हम लोग चैतन्य चरितामृत से अंत लीला अध्याय 3 से पढ़ रहे हैं और श्लोक क्रमांक 227 से आज हमारा 15वां दिन है ना। 15वां। यस। आज हम लोग सुनेंगे कि कैसे माया साक्षात हरिदास ठाकुर जी की परीक्षा लेने के लिए आई। क्या हो गया आपको? अच्छा, वो चोट लगी बस, ठीक। तो और क्या होता है तो उसके पीछे बोलेंगे। आरलौकिक नहीं, उसको मैं बोलना नहीं। आरलौकिक एक चरित्र तहार, जहार श्रवणे लोके होए चमत्कार। हरिदास ठाकुर जी का एक और अद्भुत चरित्र है, अलौकिक चरित्र है, जो उस लोक में पाए नहीं जाता, जिसका श्रवण करने से लोगों को चमत्कार होता है। तर्क ना करिह तर्का गोचर तार रीति, विश्वास करिया सुन करिया प्रतीति। तर्क नहीं करना कि ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, बल्कि क्यों ऐसा कि कहते हैं तर्क अगोचर तार रीति। उनकी रीति, उनका व्यवहार हरिदास ठाकुर जी का तर्क के परे है। तर्क मतलब हमारा ये कैसे हो सकता है, तो ये कैसे हो सकता है, वो आपकी हमारी आंकलन शक्ति समझते हैं, अंदाज लगाने शक्ति के परे है। विश्वास करिया सुना करिया प्रीति थी। विश्वास करके सुनोगे तो तुमको भरोसा रख करके, विश्वास करके सुनो, भरोसा रख के सुनो। मनुष्य को इन पर श्रद्धापूर्वक विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये सारे व्याख्यान रघुनाथ दास गोस्वामी से सुने थे। एक प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा जो बात बोली जा रही है उसको भी प्रमाण माना जाता है। वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के साक्षात पार्षद हैं। यहाँ पे भी आप हर बार शास्त्र नहीं खोलते हैं। जैसे मान लो कोई पूछे कि अभी मैंने प्रसाद में क्या पाया, तो मान लो ऋषिकेश प्रभु को पूछते हैं, तो ऋषिकेश प्रभु मेरे साथ प्रसाद पा रहे थे, तो आपको गीता खोलने की जरूरत नहीं है पूछने के लिए कि प्रभु जी ने प्रसाद क्या अभी क्या पाया। आप प्रमाणिक व्यक्ति खिला के आए हैं, बता देंगे ऐसा खाया। इज इट नॉट? तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी वहीं थे, और उन्हें वहीं थे मतलब वह प्रमाणिक व्यक्ति हैं, उनसे सुने थे, बस इसे कहने का अर्थ है। उनसे रघुनाथ दास गोस्वामी से साक्षात कृष्णदास कविराज गोस्वामी सुने थे, इसलिए तर्क का कोई मतलब नहीं, झूठ नहीं चल सकता है वैसे वहाँ पे। उन लोग झूठ नहीं बोलते हैं। जैसे कि अजामिल के प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि देखिए, इसमें संदेह मत कीजिए कि नाम की ऐसी महिमा है। अगस्त मुनि से मैंने साक्षात ये कथन सुना था, और भगवान के विग्रह को छू छू करके अगस्त मुनि बोल रहे थे कि सत्य बात है, सत्य बात है। तो प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा जो बात बोली जाती है वह भी प्रमाण है, इसलिए विश्वास से सुनना चाहिए। एक दिन हरिदास गुम्फा तेवासिया, नाम संकीर्तन करे न उच्च करिया। अभी तो सबको आवाज आ रही होगी, इधर ओके? यस। एक दिन हरिदास जी गुफा में रह रहे थे, गुफा में ही रह रहे थे। एक दिन की बात है। नाम संकीर्तन करे न उच्च करिया, नाम संकीर्तन को उच्च स्वर से कर रहे थे। तो एक भक्त पूछ रहे थे, मन में करते थे क्या 64 माला? ये हमको तो पता नहीं, यहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि वो बोल बोल के करते थे। अब जैसे भी करते हो। ज्योत्स्नावती रात्रि दशो दिक सुनिर्मल, गंगार लहरी ज्योत्स्नाए करे झलमल। ज्योत्स्नावती रात्रि, चांदनी से पूर्ण रात्रि थी। दश दिक सुनिर्मल, और दशों दिशाएं अत्यंत सुनिर्मल थीं। गंगार लहरी ज्योत्स्नाए करे झलमल, गंगा जी की लहरों ज्योत्स्नाए अर्थात उस चांदनी की वजह से झलमल कर रही थी। द्वारे तुलसी लेपा पिंडीर ऊपर, गोमफार शोभा देखी लोकेर जुड़ाए अंतर। द्वार में तुलसी का लेपा पिंडी, एक मिनट रुक जाइए। स्वच्छ वेदी पर तुलसी के पौधे से युक्त गुफा की शोभा को जो भी देखता वह चकित रह जाता और हृदय में तुष्ट रहता। एक बड़ी सुंदर बात है। कभी कभी लोग कहते हैं कि नाम जब कर रहे हैं तो स्वच्छ रहने की क्या जरूरत है, तो हरिदास ठाकुर जी से भी ऊपर हो गए हैं। क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, प्रभुपाद जी कहते थे, नॉट नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। आपके सामने प्रमाण है, काट दीजिए। ऐसा नहीं है कि नाम जप कर रहे हैं तो गंदा रहने का लाइसेंस मिल गया, बल्कि अगर चित्त में सतोगुण की वृत्ति हुई है तो व्यक्ति स्वच्छ रहेगा, बाह्य रूप से भी स्वच्छ रहेगा। ब्राह्मण मतलब आंतरिक स्वच्छता, हृदय में पवित्रता, और बाह्य रूप से भी पवित्रता। इज दैट ओके? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां भी आप लोग अब जप करते हो
वो स्थान पवित्र होना चाहिए। एक्चुअली मुझको भी अपना ऑफिस क्लीन करना है। देखा आज में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई, ध्यान नहीं देते हम लोग, ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं हम हाँ 2 घंटे के लिए आए, गंदा कैसे करेंगे, हम खुद ही गंदा करे चले जाते हैं। कहीं कागज फंसा हुआ है, कहीं कुछ फंसा हुआ है, आजकल झाड़ू लेके जाता हूँ। दैट्स व्हाई आई स्पीक बिकॉज आई हैव टू फॉलो व्हाट आई एम प्रीचिंग। अभी हमारे ऋषिकेश प्रभु की कृपा से मेरे रूम के पास खाली मैंने बेड का एंगल चेंज कर दिया, इतना स्पेस आ गया, इतना क्लीन कर सकता हूँ उसको मैं, इतना प्रसन्नता होती है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे एक मित्र हैं, आश्रम में ही रहते हैं, उनका नाम यूके द्विवेदी है, नाम कुछ नहीं बताएंगे लेकिन जो भी है, तो वह इतना ज़्यादा साफ रखते हैं, इतना ज़्यादा साफ रखते हैं रूम को, रूम में प्रवेश करते ही आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। कितने लोग ऐसा अनुभव है कि रूम एकदम साफ रखते हैं तो जो व्यक्ति बाहर आता है वही देख करके प्रसन्न हो जाता है। तो ये नहीं कि भजन जहाँ कर रहे हैं वो एकदम गंदा सा पड़ा हो, गंदे कपड़े में उठे और उसके बाद लिए हरे कृष्ण करना, ये कोई तरीका नहीं करने का। तो आप शुरुआत में कुछ भी कैसे भी कीजिए। इज इट ओके? तो जब जहाँ भी आपका भजन स्थली है वो बहुत पवित्र होनी चाहिए, एक शिक्षा और प्राप्त हो रही है। इसीलिए तो लोग चैतन्य चरितामृत सुनना नहीं चाहते हैं, भागवत के अनुभव में फंस जाते हैं। और ये कभी बात आती है नहीं कि रूम साफ करना है कि नहीं, मुझे पता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर गोइंग, राधा कृष्ण आते हैं जब आप जब कर रहे हैं तो आपको भी देखते हैं। देखा है हमने दुनिया में, जब लोग किसी घर में जाते हैं तो पहले देखते हैं दीवार कैसी है। इज इट नॉट? यस। एक बार परम पूज्य भक्ति बृहत भागवत महाराज मेरे रूम पे आए और ऊपर देखे सबसे पहले। कहते हैं किसी भी रूम में मैं नीचे नहीं देखता, मैं ऊपर देखता हूँ कि पंखा साफ है कि नहीं। दिस इज टू मच, इज इट नॉट? हम लोग सोचेंगे रूम हमने साफ कर दिया लेकिन पंखा गंदा रहता है। तो कह रहे हैं कि उनका स्टैंडर्ड सफाई का बहुत अधिक है। प्रभुपाद जी भी बहुत साफ रहते थे। बहुत सिंपल बातें हैं। कृष्णा एक्सेप्ट्स अ हम्बल ऑफरिंग फ्रॉम अ क्लीन किचन बट नॉट अ ऑपोलेंट ऑफरिंग फ्रॉम अ डर्टी किचन। तो सफाई की बात आप देख रहे हैं। नहीं आओ, अच्छा बात पॉइंट मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। हे न काले एक नारी अंगने आईला, तार अंग कांते स्थान पीतवर्ण होला। हे न काले, उस समय एक नारी उस आंगन में आई जहाँ पे तुलसी जी थी, और तार अंग कांति, उस स्त्री की अंग कांति, अंग कांति का मतलब होता है अंगों से उत्पन्न होने वाली प्रभा या रोशनी, उससे वह स्थान पीत वर्ण होला, वह स्थान पीले रंग का हो गया। ऐसे ही रात्रि है और उसमें चंद्रमा की रोशनी है। ऐसे ही मूड बहुत रोमांटिक है। बहुत सारे गाने इस पे लिखा हो गया है, चांदनी रात हो, ये फलान दुकान है, जो भी है। और उसमें ऐसी स्त्री आ गई जिसकी अंग कांति से वो स्थान पीला हो गया। पीलिया नहीं था उसको उसकी अंग, ऐसी कोई स्त्री देखी ही नहीं होगी हम लोगों ने जिसकी अंग कांति से वो स्थान पीला हो जाए, पीला पीला हो जाए, मतलब उसकी रोशनी निकल रही थी। देवी प्रकट हुई है, नारी नहीं, देवी प्रकट हुई है। देवी दासी नहीं, देवी एक्चुअली देवी प्रकट हुई है। तो इससे एक और शिक्षा मिल जाती है, बेटा कहाँ भागोगे? गुफा में जाओगे तो गुफा में भी माया आएगी। कहाँ भागोगे? प्रभु जी यहाँ से उससे दूर रही, इससे दूर रही, तो गुफा में तो हरिदास ठाकुर जी को स्त्री के सामने नहीं थे ना, तो वहां पे भी माया आएगी। माया कहाँ नहीं है, शी इज ऑल परवेडिंग, और एकदम मूर्तिमान रूप में आ रही है। जितना ज्यादा आगे प्रगति करेंगे उतनी ज्यादा परीक्षा होगी। बहुत सिंपल सी बात है। और घबराता कौन है? मान लो आप नर्सरी में थे तो शेक्सपियर का नॉवल का प्रश्न नहीं किया जाएगा, और जब पढ़ने लायक हो गए शेक्सपियर के नॉवल का तो अब उससे घबराहट भी तो नहीं होती कि शेक्सपियर के नॉवल से प्रश्न किया जाएगा। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। लेकिन ये हम लोग सोचे कि अकेले रहेंगे और माया से बच जाएंगे, तो माया आपको अकेला नहीं छोड़ेगी, बल्कि बोलेगी आई रियली लव यू। मैं अभी आपके पास आई हूँ, ये देखिए। एनीवेज, तो ये आई यहाँ पे तार अंग। अब देखो, अब एक और देखो। एक तो प्रभा इस जगत में किसी स्त्री के शरीर में देखी नहीं जाती। अब देखिए अंग, और वो भी विदाउट परफ्यूम। तार अंग गंधे दश दिक आमोदित, भूषण ध्वनिते कर्ण है चमकित। अब आप ये देख रहे हैं कि पांचों ज्ञान इंद्रियों को एकदम एक्साइट करने के लिए वो रूप आया है। पहला क्या था? आंख, चमकदार रूप। नेक्स्ट
अंग गंधे, उनकी अंग की गंध से दश दिखाएं आमोदित हो गई, दिशाएं सुखी हो गई थी। तो कौन सा इंद्रिय पकड़ी? नाक। भूषण ध्वनित कर्ण होए चमकित, और अब कान छन 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 के उनके भूषण की आवाज। देखिए ये बात, अब इस समय हमें जिन स्त्रियों को यहाँ से जाना है वो चला जाए, अभी बोल दे रहा हूँ, ये आप अपनी इच्छा से आए। इस समय हमारे सामने हम ब्रह्मचारी क्लास ही दे रहे हैं, एकदम ब्रह्मचारी की तरह से क्लास दे रहे हैं, और अभी भी ब्रह्मचारी ही हूँ, तो ब्रह्मचारी की तरह क्लास दे रहा हूँ। देखिए एक स्त्री का कोई भी एक साड़ी भी छू जाती है ना तो पुरुष का स्त्री दिमाग हिल जाता है, ये इतना ज़्यादा इंद्रिय प्रबल है। और यहाँ देखिए कि एक एक करके सारी इंद्रियों को व्यथित करने का प्रयास कर रही हैं। भगवान स्वयं बात इस गीता में इस बात को बोले हैं दूसरे में कि एक भी इंद्रियों पे मन अगर लगता है तो उसे खींच ले जाती हैं। इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मनहा, इंद्रियां बड़ी पागल हैं, प्रमाथी हैं, मथने वाली हैं, और वह मन को जबरदस्ती खींच लेती हैं। हरंती प्रसभम मनहा, सुना था ना दूसरे अध्याय में भगवद गीता में, एक भी इंद्रिया, और यहां सारी इंद्रियों को एजिटेट करने का प्रयास कर रही, वो भी माया, वो भी पूरी शक्ति लगा करके, पूरी शक्ति लगा के, ध्यान रखना। इस जगत में थोड़ा सा कोई परफ्यूम निकाल के कोई स्त्री निकल जाती है साइंस से, और तो एकदम व्यक्ति मुड़ के पीछे देखता जरूर है कि कौन है ये, जबकि किसी भी स्त्री का या पुरुष का शरीर दुर्गंधमय है, उसके ऊपर से कोई गंध लगा देते तो हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, और ये मानने लगते हैं कि ये गंध उसके अंग से आ रही है। ये सब मन की प्रोसेसिंग होती है, और यहां देखिए वो गंध उनके शरीर से निकल रही है और फिर भी प्रभावित नहीं होंगे। देखना क्या पूरी ताकत लगाई है माया ने। दिस इज हाउ ग्लोरियस हरिदास ठाकुर जी इज। आसिया तुलसी से कैला नमस्कार, तुलसी परिक्रमा करी गेला गोफादार। आई और तुलसी जी को नमस्कार किया, आई एम डिवोटी। यस, एक महाराज सन्यासी बोल रहे थे कि डिवोटी पुरुष को अब नॉन डिवोटी लड़की परेशान नहीं करती है, वो जीन्स पैंट पहन के आएगी तो दूरी भाग जाएगा, अरे तो माया है, परेशान तो डिवोटी के रूप में करेंगे ना। देख रहे हैं आप, यही गेम खेला था उसने, क्या नाम था, लक्का हीरा ने, और यहां भी कह रही हैं अरे ऐसा नहीं है कि आपको हम परेशान करने आए हैं, हम तो डिवोटी हैं। देख लीजिए। फिर तुलसी जी की परिक्रमा करके गीला गुफा के द्वार पे बैठ गई। जोड़ हाथे हरिदासेर वंदिला चरण, द्वारे वसी कहे किछु मधुर वचन। हाथ जोड़ करके देखो, ओहो हो, हाथ जोड़ करके हरिदास की वंदना की, चरणों की वंदना करी, और द्वार पे रह करके कुछ मधुर वचन कहे। कोई एकदम से कूदेगी तो कहेगा अरे क्या है, स्त्री कैसी है, डिवोटी भाग जाएगा वहां से, लेकिन एकदम चुपचाप बड़ी अपने को लज्जा से युक्त होकर के बोल रही है, मधुर मधुर वचन बोल रहे हैं। मधुर वचन स्त्री के मुख से बोले, वो भी माया कितना मधुर बोल सकती है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सारी अप्सनाएं भी फेल है। देखिए, जगतेर बंधु तुम्ही रूप गुणवान, तव संग लागी मोरा एथा के प्रयाण। जगतेर बंधु तुम्ही रूप गुणवान, आप तो सभी जगत के बंधु हैं, अत्यंत रूप और गुणवान हैं। तव संग लागी, आपके संग की इच्छा से, लागी मोरा एथा के प्रयाण, प्रयाण मतलब मैं यहाँ पे आई हूँ, आपका समय यहाँ आपके साथ संग सुख लाभ करने के लिए आई हूँ। खुद ही ऑफर दे रही है, बताइए। मोरे अंगीकार कर हैया सदय, दीने दया करे ए साधु स्वभाव है। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर तो बात बोल रही, देखो कैसे फंसा रही है। मोरे अंगीकार, मुझको स्वीकार कर लीजिए दया करके, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। आई रियली, ये सब होते हैं ना फंसाने के तरीके। मैं आपके बिना जी ही नहीं सकती, तो उसे पूछो अब तक कैसे जी रही थी तू, इज इट नॉट? तो कहते हैं क्यों दया करूं, तो कहते हैं दीने दया करे यही साधु स्वभाव है। आप साधु हैं और दीनों पे दया करना यह तो आपका स्वभाव ही है, आपको करना ही चाहिए। पूरी ताकत लगा रही है। अब ए तो बोली करे ना ते हो नाम, कुछ छूट गया क्या? नहीं। ए तो बोली करे ना ते हो नाम संकीर्तन,
सेई नारी वसी करे श्री नाम श्रवण। कुछ छूट रहा है ऐसा लग रहा है। नहीं, ये उल्टा पुल्टा कर दिया है, इसका अर्थ तो कुछ और जा रहा है। ओहो, चलिए मैं आपको बताता हूँ उसका एग्जैक्ट श्लोक क्या है, या तो वहाँ पे जो ओरिजिनल फाइल है उसमें गलती है। एक मिनट। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 3, दिस इज 238। मैं कहा अर्थ कहाँ जा रहा है ये तो। यस, एता बोली नाना भाव करो ए प्रकाश, जहार दर्शन मुनीर होए धैर्य नाश। ऐसा बोल करके माया नाना भाव को प्रकाशित करने लगी। इंग्लिश में इसे कहते हैं, प्लीज लेट मी स्पीक इट, इसे कहते हैं सिडक्शन। उसको मतलब आकर्षित करना, काम वासना के वशीभूत करने के लिए स्त्रियां भाव अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न करती हैं। इस जगत में ऐसा कहा गया है कि ज्ञानी का ज्ञान तभी तक रहता है जब तक स्त्री की भवों को जो तीर है उस पर पड़ता नहीं है, तभी तक उसको याद रहता है कि वो आत्मा है और देह नहीं है। इतना खतरनाक है। वो जान रहा है कि इस देह के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन जान नहीं पा रहा होता है। इतना शक्तिशाली है केवल ये भवें देखने में। सो पावरफुल। पता नहीं ऐसा क्या है भगवान ने करा। प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहे थे कि एक्चुअली आज ही सुन रहा था कि भाई स्त्री एक पुरुष को चाहती है, पुरुष एक स्त्री को चाहता है। ये कहाँ, ओरिजिनली गोलोक में है, लेकिन यहाँ विकृत रूप में है, क्योंकि ना तो मैं स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, इसलिए कभी सुख मिलता नहीं है। एनीवेज, अब उसको समझा रहे हैं कि कितना शक्तिशाली। तो कह रहे हैं जहार दर्शन मुनि होए धैर्य नाश। एक मुनि का भी उस भाव भंगिमा को दर्शन करके धैर्य नाश हो जाता, धैर्य धारण नहीं कर पाते। उसके बाद ये श्लोक आ रहा है, निर्विकार हरिदास गंभीर आशय, बोली तेला गीला तारे हैया सदय। हरिदास ठाकुर जी निर्विकार थे। निर्विकार मतलब मन में कोई काम विकार नहीं आया, और गंभीर आशय यानी कि बड़े ही गंभीर संकल्प के साथ बोलने लग गए तारे हैया सदय, उनके प्रति दया करके। आज एक भक्त को मैं समझा रहा था, बड़ा सिंपल बात है, डिस्टर्बेंस बाहर से नहीं हो, अंदर से है। कैच किया आपने बात? हम समझा रहे थे कि देखिए उस वक्त मेरा पेट पूरा भरा हुआ था, और रूम भी प्रसाद से भरा हुआ था, खाने से कह लीजिए। तो खाना मुझे एजिटेट क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि पेट भरा हुआ है। तो हरिदास ठाकुर जी बाहर के विकारों से क्यों अप्रभावित हैं? क्योंकि वे भक्ति से पूर्णतः संतुष्ट हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतुष्टस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। भगवद गीता 3.17। जिसकी आत्मा में ही प्रीति है, यानी भगवान में, आत्मा की जगह रिप्लेस कर दीजिए नाम, यस्तु नाम रतिरेव स्यात्, जिसकी नाम में ही रति, नाम में ही प्रीति है। नाम तुष्टस्य मानव, जो मानव नाम में ही संतुष्ट है और नाम में ही वो तृप्त है, तो वैसे व्यक्ति के लिए और कोई कार्य नहीं है। तो अब यह देख रहे, चाहे कितनी भाव भंगिमा प्रस्तुत कर ले, वह उससे निर्विकार रह गया। ये केवल मुनिता से काम नहीं चलेगा, मुनि पने से काम नहीं चलेगा। नहीं तो इंद्रिय भोग है, इंद्रियां भोग माने, हाँ इंद्रिय भोग है और हमें करना है, इंद्रियां ये बोलती हैं। परम दृष्टवा निवर्तते, जब तक व्यक्ति को उच्चतर रस नहीं प्राप्त होता, वह कभी माया को नो नहीं कह सकता। इसलिए फंडा ये है, सिद्धांत ये, से यस टू कृष्णा, माया को नो अपने आप हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? सिंपल से बात समझने का प्रयास कीजिए। लिटिल गोविंद, ये बताओ कि आप इस रूम पे, इस कुर्सी पे क्यों नहीं बैठे हो? क्योंकि मैं बैठा हूं, सीधी बात है। मैं हटूंगा तब ना बैठेंगे आप, और आप मुझसे शक्तिशाली है नहीं, हटा नहीं सकते हो। तो प्रभुपाद बहुत सिंपल कहते हैं, माया को कैसे हराएं? माया का स्थान कहाँ है? लस्ट का स्थान कहाँ है? इंद्रियां, मन और बुद्धि, वहां कृष्ण को बिठा दो।
तो अपने आप ही माया चली जाएगी, लस्ट चली जाएगी, और नहीं तो फिर सेमिनार करते रहिए कितना 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 कितना। इज इट ओके? तो ये बात है। हरिदास ठाकुर अविचलित थे क्योंकि उनका संकल्प दृढ़ था। वे उस पर कृपालु होकर उससे बोले। किससे बोले? माया से। अब देखिए यहाँ संख्या शब्द आ गया। संख्या नाम संकीर्तन ए महायज्ञ मन्ये ताहा ते दीक्षित आमी होए प्रतिदिने। संख्या नाम संकीर्तन, इसका मतलब समझते हैं, इतना नाम गिन के हम करेंगे। ये बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, ब्रह्मा जी गिन के करते हैं, शिव जी गिन के करते हैं, यहाँ देख रहे हरिदास ठाकुर जी कर रहे हैं, महाप्रभु कर रहे हैं, सारे षट गोस्वामी करते थे। संख्या पूर्वक गान नाम गान नत भी। तो हम किस खेत की मूली हैं? कौन सी खेत की मूली हैं? इस कौन खेत की। इसीलिए इस मूली को भी जप करना होता है, भी गिन गिन करके। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा लग रहा है हमको। देख रहे हैं, संख्या नाम संकीर्तन यही महायज्ञ मन्ये। अब किसी की बाप की ताकत नहीं है जो कह दे कि भाई ये बात हम गलत बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बार बार ये बोल रहे हैं कि 16 माला का जप सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है आपके गुरु महाराज का। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? महाप्रभु क्या, सॉरी, हरिदास ठाकुर जी, हम रोज बोलते रहते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी। क्या बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर जी? संख्या नाम संकीर्तन ए, बोलो भाई जूम वाले भक्तों, महायज्ञ मान्य। ये महायज्ञ है, और महायज्ञ में कुछ, सारे तो नहीं, कुछ महाआलसी सोना शुरू कर देते हैं। आज मैं अद्भुत रूप से चकित हो गया। एक डिवोटी पूरी रात उनकी जॉब है 8 to 5:30 एंड दैट डिवोटी चैंटेड 16 राउंड्स विदाउट स्लीपिंग फ्रॉम 5:30 to 7:30। ये है बकैती, मतलब ये है पावर। रोज उनको रात जगना है। देखते हैं कल क्या होता है। मैं तो अस्टाउंडेड। मैंने कल उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने वाकई 16 माला किया, मुझे मैसेज किया, एंड देन सोने चले गए। ये महायज्ञ, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। न नाम सम यज्ञ, न नाम सम तप, न नाम सम व्रत। तो कह रहे ताहात दीक्षित, इसमें मैं दीक्षित हूं। आमी होए प्रतिदिन, प्रतिदिन मैं इस प्रकार से करता हूं। तो जिन लोगों को भी दीक्षा मिली है, आप भी इसी प्रकार से इस महायज्ञ में दीक्षित हैं। तुरंत बद्ध जी सोचेगा, हाँ हरिदास ठाकुर दीक्षित है, इस महायज्ञ में मैं नहीं हूं, तो काई के लिए दीक्षा लेने ले गए भाई? तो 16 माला 24 घंटे में नहीं करनी होती है। बहुत सुंदर बात है। अब देखिए, इस अस्त्र को मैं आप लोगों पर प्रयोग कर रहा हूं। परम पूज्य देवामृत महाराज से अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें टिकट दिया है भगवान के धाम जाने का। 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन। इस टिकट को गिरने नहीं देना, ये हमारा कर्तव्य है। मुझे तो पूरी क्लास याद नहीं रही, केवल ये एक बात याद रही है। आर यू एबल टू फॉलो दैट? हमारे पास पैसा नहीं है, मान लो कहीं जाने का, और कोई व्यक्ति आपको टिकट दे देता है जाने का, तो आप योग्य हो गए ना जाने के लिए? उसने स्पॉन्सर कर दिया। अब मान लो एयरपोर्ट पे पहुंचे और टिकट भूल जाए, तो किसकी गलती है? हमारी गलती है कि स्पॉन्सर वाले की गलती है? बताओ। यस। इसीलिए हर दिन याद रखना है, शाम को याद रखें ताकि सुबह तक याद रहे कि सुबह उठ करके क्या करना है। माला जाप करना है, 16 माला का जप, ये महायज्ञ पूरा करना है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताए, फिर मैं डांट लगाने की क्षमता को आप टेस्ट कीजिए। एनी ऑब्जेक्शंस टू एनी डिवोटी? नहीं 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 नहीं, ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है। नाम लेके डांटेंगे नहीं, इस बार हम नाम नहीं डांटेंगे, नाम चेंज करके डांटेंगे, ठीक है? लेकिन जस्ट आज हम भक्तों को बोल रहे थे, खुद सोचना है कि हम जाना है भगवान के पास। अपना टिकट सब स्वयं देखते। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा ये टिकट पे ही, इससे इस कृष्ण भावना से कितने लोग भगवान के पास पहुंचे हैं? तो प्रभुपाद जी बोले कि जब तुम एयरपोर्ट पे जाते हो तो क्या तुम टिकट बेचने वाले से पूछते तुम्हारे कितने टिकट बेचे हैं, या खाली अपना टिकट लेकर के हम संतुष्ट हो जाते हो? बड़ा ब्रिलियंट स्टेटमेंट, नहीं? ब्रिलियंट स्टेटमेंट बाय श्रील प्रभुपाद। एयरपोर्ट में जाते हैं आप, अपना टिकट आपका पास हो गया, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कि कुछ समझ रहे हैं? ट्रेन को तो देखे ही हो ना, ट्रेन का टिकट मिल गया, बाकी को मिल रहा है नहीं मिल रहा उससे कोई मतलब नहीं। पहला अपना सुनिश्चित करें कि हमारा टिकट हो गया कि नहीं। तो कॉल का टिकट कटा लीजिएगा, खुद ही करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नाम अच्छे से बोला जाए, हम भगवान के पास चले जाएंगे। संख्या नाम संकीर्तन ए महायज्ञ मन्ये। हरिदास ठाकुर जी इस बात को कह रहे हैं। इसके समान कोई साधन नहीं है, और इसको करने से नवदा भक्ति का लाभ मिल जाता है। बहुत सारी बातें बोली जाएंगी, आगे बढ़ते हैं।
यावत कीर्तन समाप्त न है न करी अन्य काम, कीर्तन समाप्त हैले हय दीक्षार विश्राम। जब तक मेरा कीर्तन समाप्त नहीं होता है न कोई अन्य काम, मैं और कोई काम नहीं करूंगा। आप लोग क्या काम करेंगे ये विचार कर लीजिएगा। हरिदास ठाकुर जी की जय बोलने के साथ साथ उनका पदचिन्हों पर मतलब करना पड़ेगा। 3 लाख करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, 16 राउंड्स करने के लिए बोला जा रहा है। कीर्तन समाप्त हैला है दीक्षा विश्राम, कृष्णा कीर्तन का समाप्त होगा तो मैं दीक्षा को विश्राम दूंगा। मतलब जब मैं अपना जप समाप्त कर लेता हूं तब मुझे दूसरा कुछ करने का अवसर मिलता है। तो मैं समझता हूं बुद्धिमानों को इशारा काफी है, इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। रोटी बनानी है, शादी में जाना है, अपनी ही शादी में जाना है, 16 माला कोर के जाइए, ठीक है ना, सुनाई पड़ रहा है किसी को? अपनी शादी हो तो भी 16 माला मत भूलना, हो सकता है उसी दिन रात में मर भी जाओ। अभी तो हुआ है, एक भक्त थे, उनकी शादी हुई, उनके पिताजी 1 हफ्ते में मर गए। अरे कुछ नहीं, हम तो अपनी माँ पे हंसते हैं। माता जी 13 दिसंबर को हमारी दीदी का बर्थडे है, 12:30 बजे उनको विश करी और 2 बजे मर गई। तो वो अच्छी बात है, वो तो भाई ब्रज में शरीर छोड़ा, भगवान का भजन करके मरी, लेकिन मरने का संभावना है ना। हमारे गुरु भाई के शरीर छूट गया था त्रिभुवननाथ प्रभु का, तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बोले कि 16 माला कर लिया था उनने। हाँ वो तो सुबह ही कर लेते थे, तो कहते हैं इट इज ऑस्पिशियस। अच्छा एक और बात, सुबह मान लो उठ ही नहीं पाए तो भगवान का दोष है, हमारा दोष है कि भगवान का दोष है? हम सुबह 4 बजे उठ करके उठ ही नहीं पाए, उससे पहले ही मर गए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 बजे उठे और माला कर रहे हैं तब मर गए, तब माला करते हुए मरेंगे, इतने एडवांस्ड हो गए हम। हरे कृष्ण तब तो भगवान के पास पहुंच जाओगे। और 16 माला करने के बाद मरे तो प्रभुपाद जी लेके जाएंगे। तो अब इतनी सी बात, अगर एक इतनी सी बात समझ में नहीं आ रहा है तो पक्का वो कली का चेला है और कुछ नहीं कर सकते। और हमें कोई मतलब नहीं, एक भी आप में से पहुंच गया, मैं धक्का लगा रहा था, एक भी पहुंच गया तो मैं पक्का भगवान के पास चला जाऊंगा, नो मैटर व्हाट आई डू। इधर से धक्का लगाते रहो, एक भी पहुंच गया, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत लोग पहुंचेंगे। मां तो पहुंची गई ऐसा लगता है, वही लेके वापस चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल, सिंपल फॉर द सिंपल। चैंट 16 राउंड्स, फॉलो द 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स, डू नॉट क्रिटिसाइज वैष्णवास, गो बैक टू गॉड हेड। महाप्रभु स्पष्ट बोले, एक बार कृष्ण नाम बोलता है, दूसरों की निंदा नहीं करता, चला जाता है वापस, मैं उसका उद्धार स्वयं करूंगा। अरे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, एक बात समझने के लिए ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। अपने पास सिंपल, भगवान के पास चले जाओगे। चलो आगे क्या बोलते हैं, द्वारवसी सुन तुम्हें नाम संकीर्तन, नाम समाप्त हैल करिमु तव प्रीति आचरण। द्वार में बैठो और तुम नाम संकीर्तन सुनो, वही जो उसने वैश्य को बोला था, यही अब यहाँ पे उनको बोल रहे हैं। नाम समाप्त होने पर मैं तुम्हारी प्रीति आचरण करूंगा, जिससे तुमको प्रीति होगी वो मैं करूंगा। एत बोली करें ते हो नाम संकीर्तन, से नारी वसी करे श्री नाम श्रवण। स्पष्ट है, ऐसा बोल करके वो नाम संकीर्तन करने लगे और वो नारी वहां पे बैठ करके श्री नाम श्रवण करने लगी, हरे कृष्ण मंत्र को सुनने लगी। कीर्तन करीते आसी प्रातः काल हैला, प्रातः काल देखी नारी उठिया चलीला। कीर्तन करते करते प्रातः काल आ गई और प्रातः काल देख करके नारी चली, मतलब चली गई। रात में स्पेशली रजगुण तमगुण अधिक होता है, इस कारण से भावनाएं, काम वासना इत्यादि जागृत होती, इसीलिए यहाँ पे आई थी। ए मत 3 दिन करे आगमन, नाना भाव देखाए जाते ब्रह्मार हरे मन। 3 दिन इस प्रकार से आई और ऐसा भाव दिखा रही थी जिससे ब्रह्मा जी का भी मन हर जाए। कृष्ण नामाविष्ट मना सदा हरिदास, अरण्य रोदित हैल स्त्री भाव प्रकाश। ये बड़ा सुंदर है। कृष्ण नाम आविष्ट, यस्तु नाम रति रेवस्यात्, जिसकी नाम में ही प्रीति है। क्या लिखा है यहाँ पे, कृष्ण नाम आविष्ट। भगवान श्री कृष्ण के नाम में वो आविष्ट, एब्जॉर्ब थे, उनका मन इस प्रकार से ऑब्जर्व था। कब था? सदा ही था। इसलिए हरिदास का मन कृष्ण के नाम में एब्जॉर्ब था।
इसलिए अरण्य रोदिते हैला, अरण्य मतलब होता है जंगल, जंगल में कोई स्त्री रो रही है मुझे बचाओ, आई लव यू, व्हाटएवर, तो अब कौन पुरुष सुनने वाला है उसको? आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है कोई? मान लीजिए यहाँ से हम लोग यहाँ बैठे हैं और इधर कोई बेल वन है, इधर ताल वन है, कौन सा बेल वन, तो बेल वन में कोई स्त्री रो रही है, कुछ सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को उसकी करुण पुकार? मरिए जिए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये स्त्री कहीं दूर नहीं रो रही है, सामने ही रो रही है। रो रही मतलब उसका भाव प्रकाशन, तो जो भाव प्रकाश ब्रह्मा जी को भी मन को हरने वाला था, वह उनके लिए कैसे था? अरण्य रोदन। आपने सुना ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? समझ में आया? तो कोई व्यक्ति जंगल में रो रहा है और आप बैठे हैं अपना घर पे, तो क्या याद आएगा? भाई बहुत से लोग बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को जंगल में होने वाली आवाज कुछ याद आ रही है? कुछ सुनाई पड़ रहा है? कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा। इसी प्रकार से उनका मन निर्विकार रहा। इस बात को एम्फसाइज करने के लिए कि जंगल की आवाज जैसे शहर के व्यक्ति को बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेगी, ऐसे उनके भाव के प्रकाश में जरा सा भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं हुआ। ये कहने का अर्थ है, समझ पा रहे हैं? किसी को संदेह नहीं करना चाहिए कि हरिदास ठाकुर जी को अपने को रोकना भी पड़ रहा था। रोकने वाली स्थिति होती तो बह जाते। वह हरिनाम के द्वारा होल्ड, एकदम हरिनाम ने उनको होल्ड पे रखा हुआ था, पूरे अब्जॉर्ब थे हरिनाम में, नाम के सुख में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आप ये बात मानते हो कि देयर आर टू थिंग्स which Maya cannot destroy. One is the holy name, another the association of Vaishnavas. Is it proved here? कृष्ण के नाम को माया नहीं हरा सकती है। नाम का आश्रय हमको लेना है जितना संभव, और भक्तों के संग का। तृतीया दिवस रात्रि शेष जब होइला, ठाकुर स्थाने नारी कहिते लागिला। तीसरे दिन जब रात्रि का शेष कुछ बच गया था, तब हरिदास ठाकुर के पास नारी ने कुछ कहना शुरू किया। अभी तक नाम नहीं बताया है। 3 दिन वंचिला आमा करी आश्वासन, रात्रि दिन नहे तुम्हार नाम समापन। आपने 3 दिन मुझको धोखा किया है, धोखा दिया है आश्वासन करने के लिए। वो माया जो सबके संग कपट करती है, उसके संग हरिदास ठाकुर जी ने कपट किया, जैसे को तैसा। रात्रि दिन नहीं तुम्हारा नाम ऐसा क्यों बोल रही हो कि हमने कपट किया? मैं देख रही हूं कि रात और दिन आपका नाम रुकता नहीं है, और आप बोलते हो कि बस समाप्त हो जाएगा, अभी जा रहा हूं, अभी बोलते हो अभी समाप्त हो जाएगा, फिर आ जाऊं, इसलिए आप मेरे से धोखा कर रहे हो। हे महोदय, आपने 3 दिनों तक झूठा आश्वासन देकर मुझे धोखा दिया है, क्योंकि मैं देखती हूं कि आपका दिन रात चलने वाला यह नाम जब कभी समाप्त ही नहीं होने वाला है। हरिदास ठाकुर कहे ना आमी की करीमू, नियम करी याची तहाँ के मने छड़ी मुँह। स्पष्ट है, हरिदास ठाकुर जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कोई धोखा नहीं कर रहा हूँ, नियम किया हुआ है तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। तबे नारी कहे तारे करी नमस्कार, आमी माया करीते आईला परीक्षा तुम्हार। तब नारी ने उसको नमस्कार, यानी माया भी नमस्कार करती है एक नाम आश्रयी भक्त को। आमी माया, मैं माया हूं। अद्भुत बात है, इस जगत में कोई स्त्री आकर के बोलेगी नहीं मैं माया हूं। कोई स्त्री अगर किसी को फंसाना चाहेगी तो बोलेगी तो नहीं ना कि मैं माया हूं। ऐसा कोई बोला है? कोई अगर ऐसा पुरुष हो, कोई भी स्त्री पुरुष के पास जाए बोले कि मैं माया हूं, तो पहले ही वो बात डिफ्यूज हो जाएगी कि नहीं, वो उससे नहीं फंसेगा। लेकिन यहां देखिए, इसने स्वीकार किया कि मैं माया हूं और मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। परम लोकनाथ महाराज को बोलते हैं, नामे व ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति। जो नाम की ही शरण लेता है, हरि नाम की शरण लेता है, वह निश्चित रूप से पार हो जाता है। देयर इज नो अदर वे, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि हम गंभीरता से नाम उच्चारण करते हैं
चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम वी आर वेरी प्रोन टू माया। माया से आसक्ति है, लेकिन माया में गिरेंगे भी तो भी भगवान का नाम के प्रभाव से वापस खींच लिए जाएंगे। लेकिन जो नाम में कमजोर रहेगा सुबह, अब उसकी क्या गति होगी उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। फुटबॉल की तरह उड़ा दिया जाएगा और वो कहाँ लैंड करेगा किस उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। वो वही आध्यात्मिक शक्ति है, रेजिस्ट द टेम्पटेशंस ऑफ माया। हरिदास ठाकुर के चरित्र से यह सचमुच सिद्ध हो गया। माया सारे जगत को विमोहित करती है। लोग जीवन के चरम लक्ष्य को भूल चुके हैं क्योंकि वे तो भौतिक जगत की चकाचौंध से आकृष्ट हैं, किंतु यह चकाचौंध का आकर्षण विशेषतया स्त्री का आकर्षक सौंदर्य उन लोगों के लिए है। किन लोगों के लिए है? जो माया के चकाचौंध से आकर्षित हैं, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सच्चा सुख नश्वर पदार्थ के परे होता है। कल सुन रहे थे ना हम लोग, सच्चा सुख नश्वर पदार्थ के परे होता है। चकाचौंध का उदाहरण आप समझते हैं, वो कीड़े देखे हैं बरसाती, और वो अग्नि से इतने आकर्षित हो जाते हैं कि जान नहीं रहे कि इसमें प्रवेश करेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे तो फूंक जाएंगे, फूंक दिए जाएंगे। उसी प्रकार से जगत में लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि ये भोग जो कर रहे हैं ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे जाकर कि वो क्या गति को प्राप्त करेंगे उसका कोई एश्योरेंस नहीं है। कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ लैंड करेंगे, कुछ नहीं पता है। थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, इसीलिए उसे कुछ भी गति मिल जाती है। जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण नहीं ली है, उन लोगों के लिए जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण नहीं ली है, भगवान कहते हैं मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंतिते। जो मेरी शरण में आ चुका है उसे माया जीत नहीं सकती। तो माया स्वयं ही हरिदास की परीक्षा लेने आई, किंतु यहाँ वह अपनी पराजय स्वीकार करती है क्योंकि वह उन्हें विमोहित नहीं कर पाई। यह कैसे संभव हुआ? इसलिए कि हरिदास ठाकुर भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह समर्पित थे और प्रतिदिन व्रत के रूप में 3 लाख भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके कृष्ण के विचारों में सदैव डूबे रहते थे। क्या सीखा? मन मना का मतलब है हरे कृष्णा। आप लोग कृपया 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक को देखिएगा गीता के, तो स्पष्ट प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं मन मना, और महाप्रभु कह रहे हैं चैंट हरे कृष्णा। ये एक ही बात है। क्या से एक ही बात है? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जब मैं किसी के बारे में बोलना शुरू करता हूं कीर्तन, तो क्या उसका स्मरण नहीं करने लग जाता? ये हम लोग पूरे एक बार सेमिनार पूरा दे चुके हैं इस बात पे कि जैसे ही कीर्तन मीन्स स्मरण। ओके, और लॉक है आपका? ठीक है, माइक उठाइए। अमोघ दृक् प्रभु प्राण गोविंद प्रभु के बारे में आप क्या जानते हैं? बोलिए। नहीं पता। कुछ तो बोलिए। नहीं पता। कोई रूप आ रहा है मन में? नहीं। समझ आ रहा है? मैं जैसे ही बोला कि प्राण गोविंद प्रभु, तो तुरंत अब मेरे मन में आ रहा है मेरा क्या, मेरे मित्र हैं, मेरा इंटरेक्शन होता था। मुझे मैं आया था तो यहाँ के इंचार्ज थे विशाला के, वो मुझे बताते थे नाम जप के बारे में। कैसे सो सकते हो तुम हरिनाम के साथ, बड़े स्ट्रांगली बोलते थे ऐसे करके, कैसे सो सकते हो तुम। ना ठीक है, नहीं सो सकते। मैं सोता नहीं था वो, लेकिन उनका मतलब भाव इस प्रकार का था कैसे बोलने। हाँ जी, बड़े गंभीरता से वो नाम जप करते हैं। तो ये सब बातें तो आपको नहीं पता, जैसे मैं बोल रहा हूं तो सहज उनका स्मरण हो रहा है। रंजन प्रभु को तो आप जानते ही होंगे, कुछ नहीं जानते क्या हो रहे। अब मैं कहूँ रंजन प्रभु हमारे आईआईटी कानपुर में मित्र थे, हमारे सीनियर थे, वो पीएचडी कर रहे थे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, और बहुत अच्छी खिचड़ी बनाते थे, बहुत सुंदर गाते थे, हमको खूब हलवा बनाते थे, और उड़ीसा से थे। ऐसे करके बातें बोलना शुरू कर रहा हूँ तो मुझे इनका स्मरण हो रहा है कि नहीं? जस्ट वेरी सिंपल। तो हरे कृष्णा करने से सहज, नामोच्चारण करने से सहज भगवान की स्मृति होने लग जाती है। अच्छा, एक और बात सोचिएगा, स्मृति करने में दिक्कत क्या है? जिससे प्रेम होता है, जिसका स्मरण करने में अच्छा लगता है, उसका स्मरण हो जाता है। आप अपने कहीं भी बैठे हैं, अब देखिए आपका मन कहाँ जा रहा है। जहाँ जा रहा है वहाँ आसक्ति है, इसलिए जा रहा है। जिस विचार को सोचने में सुख मिल रहा है वहाँ विचार, उस जगह हमारा मन धावित होता है। गॉट इट?
तो बारंबार हरे कृष्ण मंत्र करने से भगवान का प्रेम जागृत होता है। ये सुना था हम लोगों ने जब मैं आपको चैतन्य भागवत से सुना रहा था दस्युओं का उद्धार, और उसमें लिखा हुआ था कि वो दस्यु लाखों लाखों नाम जप करके भगवान के प्रेमी बन गए। हमने इसी अध्याय में सुना कि लेखा हीरा 3 लाख नाम उच्चारण करके भगवान की प्रेमी बन गई। तो जितना प्रेम होगा उतना भगवान का स्मरण करने में अच्छा लगेगा। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। तो अब हमारे लिए क्या है, कल से 3 लाख करेंगे ना, 3 लाख तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो 16 माला का जप है उसको कंप्यूटर से करेंगे। चैंट 16 राउंड्स, स्प्रेड 16 राउंड्स। ब्रह्मादि जीव आमी सबारे मोहिलू, एकेला तो मारे आमी मोहिते नारीलू। ब्रह्मादि जीव जितने भी हैं उन सबको मैं मोहित की हुई हूं, अकेले आपको ही मोहित नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई भाई? ब्रह्मा जी से लेकर शूद्र चींटी तक सारे जीव बिना किसी अपवाद के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया द्वारा आकृष्ट होते हैं। और कितनी अद्भुत बात है कि इधर इस्कॉन का कोई डिवोटी अगर थोड़ा माया से आकृष्ट हो जाता तो अरे ये तो डिवोटी है, ये माया से कैसे आकृष्ट? अरे डिवोटी हो नहीं गया है, वो डिवोटी होने का प्रयास कर रहा है। हम सभी लोग डिवोटी हो नहीं गए हैं, डिवोटी होने का प्रयास कर रहे हैं। सभी भक्तों को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। अद्भुत बात यह कि जब खुद माया में जाता है तो सहानुभूति की अपेक्षा रखता है, और दूसरा जाता है देता नहीं है। कितनी अमेजिंग बात है भाई। आप कमांडो लोग जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो जानते हैं किसी को भी गोली लगेगी। दिस इज अमेजिंग नहीं? ये दुखिया माता जी, समझ रहे मैं किसको बोल रहा हूं? दुखिया माता जी, आप लोग कोविड-19 के लिए जाते थे तो अब आपके डॉक्टरों को भी तो कोविड हो गया था ना, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, नहीं हुआ था? हाँ, और हो सकता है नर्स को बिल्कुल ना हो। ऐसा हुआ ना? अरे ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को कोविड नहीं हो गया था। कितना अमेजिंग है भाई। युद्ध हो रहा है, किसी को कुछ भी हो सकता है, ऐसे मतलब तो ना कि छोड़ दिया जाए। हमारे एक बहुत अच्छे भक्त थे पहले, वो बोल रहे थे कि देखो जब युद्ध हो रहा हो तो कोई सैनिक घायल हो जाता है तो बाकी सैनिक उसको उठा करके लाते हैं ताकि वो और स्वस्थ हो जाए, बाद में फिर युद्ध करे, छोड़ नहीं देते हैं। ये है सच्ची भावना। अगर वाकई में भक्त लोग प्रेम करते हैं, किसी से भी प्रेम करते हैं, ये इसीलिए भक्त लोगों का जो संगत है वो हमको बचा के रखती है। कितना भी माया में हो, क्लास में आइए देखिए, कम से कम उस समय तक माया सब डिसिपेट हो जाती है। कीर्तन में आइए, कथा में आइए, पूरी माया गायब हो जाती है। और कोई अपने को भक्तों से दूर रखेगा तो हालत ही खराब हो जाएगी। गोली लगी गई है, मानो मैंने गोली मार दी, मैं माया दुश्मन हूँ और आपको गोली मार दी। अब ऐसे ही आप गिरे हो और उसके बाद अपने को अलग रखेंगे तो गोली और मार सकता हूँ कि नहीं? आपके पास तो डिफेंस करने का तरीका ही नहीं है। इज इट ओके? इसीलिए भक्त समाज में भी कम से कम 2-4 मित्र आपके होने चाहिए, जहां कभी आप वीक अपने आप को अनुभव करें तो अपनी बात शेयर कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई हम में से कोई व्यक्ति माया से मुक्त नहीं है। हमको एक भक्त बोल रहे थे ब्रह्मचर्य के बारे में, कहा देखो जब आपका मौका आएगा ना, तीनों विकेट डाउन हो जाएंगे, तब रोगे मेरे सामने। इतना अहंकार किसी को कभी नहीं करना चाहिए। माया बहुत शक्तिशाली है। देखिए प्रभुपाद जी कह रहे कोई अपवाद नहीं है इसमें। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े, पेड़ पौधे सभी संभोग इच्छा द्वारा आकृष्ट होते हैं, और इसमें उम्र का भी कोई लिहाज नहीं है। यही माया का मोह है। पुरुष हो या स्त्री, हर व्यक्ति यही सोचता है कि वह माया का भोक्ता है। आनंद प्रभु अपनी ऑटोबायोग्राफी में बोल रहे थे कि उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो वो जब मंदिर ज्वाइन करना चाहते थे तो गर्लफ्रेंड नहीं ज्वाइन करना चाहती थी। पता नहीं, मुझे तो समझ मेरा गर्लफ्रेंड के साथ मंदिर ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन जो भी रहा हो, विदेश में सब कुछ चलता है, जो भी रहा कारण। तो कहते हैं इसमें कि उनकी गर्लफ्रेंड कह रही थी, आई हैव नॉट एंजॉयड यू एनफ, डोंट गो। जो भी उनका नाम ना, तो कर्मी नाम। तो आयन ध्रुव कह रहे थे, आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम अ पीस ऑफ मीट इन फ्रंट ऑफ अ टाइग्रेस। अगर आपने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हो, मुझे लग रहा था कि मैं एक मांस का टुकड़ा हूं एक बाघिनी के सामने। और वहां से वो हट गए, चले गए, छोड़ दिया इसको। तो लग रहा है इस जगत में कि लोग प्रेम कर रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे हैं। दे वांट टू एंजॉय। व्याघ्र समझते हैं? व्याघ्र वायु है ना, बाघ की तरह। यही बात प्रहलादानंद महाराज बोल रहे थे। लोग कहते हैं कि आई लव यू, बट बेसिकली व्हाट दे वांट टू से इज आई वांट टू ईट यू। मैं आपको खाना चाहता हूं।
सुनने में खराब लगती है बातें, लेकिन सत्य है बात यही है। इंद्रिय तृप्ति जिस भी संबंध में है, उसका मतलब यही है कि मैं उसका शोषण करना चाहता हूं। इस तरह हर व्यक्ति मोहित होता है और भौतिक कार्यों में लगता है। क्या ये मोह है? अहम ममेति, मैं ये देह हूं। क्या श्लोक है भागवत का? पुंसाम स्त्री मैथुनि भावमेतम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अतो क्षेत्र सुताप्त वित्तर जनस्य मोहो यमहम ममेति। सुना है श्लोक आपने? पुंसाम स्त्री मैथुनि भावमेतम। पुंसाम, पुंसा मतलब मनुष्य और स्त्री का आपस में मिथुनी भाव होता है। मिथुन मतलब जोड़े का भाव होता है। अ मैन इज हैंकरिंग फॉर अ वुमन एंड अ वुमन इज हैंकरिंग फॉर अ मैन। ये नेचुरल है। स्त्री सेवा करना चाहती है और पुरुष आश्रय देना चाहता है, सेवा स्वीकार करना चाहता है। वो चाहे स्त्री कितनी भी पढ़ी लिखी हो और चाहे कितने भी पैसे कमाती हो, सभी को आश्रय चाहिए होता है और पुरुष आश्रय प्रदान करने के लिए होता है। सिंपल सी बात है। तो ये बात यहाँ पे हुई। अब उसके बाद कहते हैं पुंसा स्त्री मैथुनी भावमितम तयोर मिथो। और जब वो लोग साथ में आते हैं, संग करते हैं, हृदय ग्रंथि माहु, जो हृदय की ग्रंथि है मिथ्यांकार, वो और स्ट्रांग हो जाता है। क्या? अतः सुतः क्षेत्र सुताप्त वित्त। सुत बेटा हो जाता है, वो और बांध देता है। उसके बाद घर बना लेता है, उसमें भावना हो जाती है कि मेरा घर है। और आप्त यानी कि धन आदि में उसकी आसक्ति थे। अहम ममेति, और मैं ये देह हूं और देह संबंधित वस्तुएं मेरी भाव बढ़ जाता है। जब तक व्यक्ति इन सब चीजों में प्रवृत्त होता नहीं, तब तक तो उसे लगता है नहीं मैं बिल्कुल वैसा ही रहूंगा जैसे मैं कि अशादीशुदा अवस्था में था। लेकिन जब उसमें प्रवृत्त हो जाता है तब वो समझता है कि कितने बड़ी आसक्ति है। यह है इस तरह से। इसीलिए तो ब्रह्मचर्य को बृहद व्रत कहा जाता है। 1 साल 2 साल तो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों के मन में आने लगता है कि अब मुझे कोई चाहिए, वट एवर, एंड देन ही बिकम्स एंटैंगल्ड। वेरी 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 डिफिकल्ट। लेकिन जो उसको पार कर, उसको वाकिफ कर ले बाय बिकमिंग अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन ही कैन गो बैक टू गॉडहेड बहुत आसानी से। परम पूज्य लोग गौर कृष्ण महाराज उदाहरण को दिया करते थे। क्या नाम था? अब्दुल कलाम, क्या नाम है जो इस साइंटिस्ट थे, एपीजे कलाम। उनसे पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं करी? तो कहते भूल गया। दिस इज अमेजिंग। वो कितने अब्जॉर्व थे अपनी मिसाइल बनाने में कि कहते भूल गया मैं। क्या काश ऐसे हम लोग अब्जॉर्व हो जाए ना प्रचार में, भगवान की भक्ति में, याद ही नहीं रहे माया के बारे में। नहीं हो। किंतु हरिदास ठाकुर सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते रहते थे और सदैव भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते थे। उन्हें इसी विधि ने माया के बंधन से बचाया। यह भक्ति की शक्ति का ज्वलंत प्रमाण है। बहुत अच्छी बात है। क्या विधि है? कृष्ण का चिंतन। माया कहाँ ऐड करती है? इंटेलिजेंस के थ्रू। इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द सोल। प्रभुपाद जी गीता में समझाते हैं, पड़ोसी है इंटेलिजेंस। तो जैसे ही इंटेलिजेंस लस्टी हुई, माया कहेगी कुछ योजना क्यों नहीं बनाते हो भोग के लिए? देखो ये कितनी सुंदर योजना है। तो सब लोग जानते हैं, आप में से कौन ऐसा व्यक्ति जो कभी माया में नहीं गया हो इस जीवन में और भक्ति में आने के बाद? हाँ, मुझे पता है कि सब लोग गए हैं, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले माया आपकी बुद्धि को नष्ट करती है। कौर्ण पिशाचिनी, आपके कान में कुछ बोलेगी, वो देखो उस योजना के बारे में, ये योजना अगर तुम्हारी सफल हो गई तो निश्चित तुम्हारे पास हाथ में सुख रखा हुआ है, कहीं सुख नहीं जा रहा है तुम्हारा। डू यू एग्री विद दैट? यस। और फिर मन तो फिर क्रियान्वित होने लग जाता है। तो बुद्धि के लेवल पे ही हरा दिया जाए। बुद्धि भगवान की सेवा में लगी रहेगी तो माया की सेवा में कैसे जाएगी? 1 मिनट ड्रामा करते हैं। ये ग्लास पकड़िए, है ना? अब मैं हूं कृष्ण केवल ड्रामे के लिए, और आप हैं ऋषिकेश प्रभु, आप माया हैं। चलो नहीं, मैं माया बनता हूं और उनको देना मत था। नहीं चलो, मैं ये मेरा ग्लास इसलिए थी, ठीक है। तो ऋषिकेश प्रभु हैं माया, उनको 2 माइक। और आप हैं कृष्णदास, मामे वंशो, मेरे ही अंश हैं, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूं ये ग्लास मुझको दो, और आप बोलना ग्लास मुझको दो, ग्लास मुझको दो, ये ग्लास मुझे देना, ग्लास मुझे ग्लास दो, मुझे ग्लास दो जी, अरे बोल मुझे दीजिए ग्लास मुझे दीजिए, अरे बोल, अरे मुझे दीजिए। अब ये देख रहे हैं कि
हम दोनों लोग गेम खेल रहे थे, तो ये दोनों ही लोग चल रहे हैं इस तरह से। कृष्ण बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं मुझको दो, और देखो ये जब उधर से बोलना शुरू की तो इधर देखना भी शुरू कर दिया इसने। हमारे लिटिल प्रभु ने इधर देखना भी शुरू कर दिया। इसीलिए बार बार सुनना जरूरी है। मुझे बार बार बोलना पड़ा मुझे दो मुझे तो आप मेरी तरफ देखने लग गए, दे दिया, और नहीं दिया तो मैंने खींच भी लिया, लेकर नहीं दे पा रहा तो खींच लेता उसको, है कि नहीं? ये कृष्ण है इस प्रकार से। मेक सेंस टू यू? प्रत्यक्ष आपको मैंने दिखाया। इसलिए अगर शाम की क्लास में नहीं आए तो काफी संभावना है कि माया की क्लास में गए हैं रात्रि में, और सुबह ही माया की क्लास कंटिन्यू करेगी। जो यहां समाप्त होगी वो सुबह चालू हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? दूसरा, सदैव भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते। तो ये देखिए हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है। सेवा मतलब यथा कालम यथा कामम। तो जो इच्छा होती है वो देने से सेव्य सुखी होता है। इज इट मेक सेंस? भगवान बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को दूसरों को देता है, भगवत गीता के, भागवत के, भक्ति के ज्ञान को दूसरों को दे रहा है, वो सबसे अधिक प्रिय है। अब और भी कोई तरीका हो गया क्या? कोई और कुछ बात समझ में आ रही कि भगवान को संतुष्ट कैसे कर सकते हैं? प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, प्रीचिंग इज अ वेरी इजी वे टू प्रीच प्लीज कृष्णा। और कैसे समझाएं भाई, इतनी सी बातें समझ में आती? तो करने का प्रयास कीजिए। उन्हें इसी विधि ने माया के बंधन से बचाया। किस विधि से? कृष्ण का निरंतर स्मरण करना और कृष्ण कैसे सुखी हो इस विधान में लगे रहना। जैसे कि एक सत पत्नी पूरे दिन इसी भावना में लगी रहती है कि मैं अपने पति को कैसे सुखी करूं, टाइम ही नहीं रहता और कुछ करने के लिए। गॉट इट? यह भक्ति की शक्ति का ज्वलंत प्रमाण है। क्या ज्वलंत प्रमाण है? जो माया ब्रह्मादि जीव सभी को मोहित करती है, वह हरदास ठाकुर जी को मोहित नहीं कर सकी, क्योंकि वह कृष्ण को सुखी करने में लगे हुए थे। भगवान की सेवा में पूरी तरह लगे रहने के कारण ही उनको माया के साथ भोग करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। पूरी तरह मतलब मन से, वचन से और शरीर से लगा रहना। कुछ भी छोड़ दिया वहीं से खींच लेगी। कूर्मो अंगानि सर्वशः, क्या श्लोक था वो? कूर्मो अंगानि सर्वशः। जैसे एक कछुआ अपनी सारी इंद्रियों को अंदर खींच लेता है, उसी प्रकार से जिसका जो स्थितप्रज्ञ है वह भोग आदि प्राप्त होने समय अपनी इंद्रियों को पूरा अंदर खींच लेता है, उधर ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब कृष्ण की सेवा का मौका आता है तो इंद्रिय तुरंत बाहर निकल लेता है। गर्दन भी बाहर आ जाती है उसकी, हाथ भी बाहर आ जाते हैं, पाँव भी बाहर आ जाती है, सब कुछ आ जाता है बाहर। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय सभी बाहर निकाल लेता है। कृष्ण की सेवा के लिए कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय तुरंत बाहर निकालेगा। मंदिर में सब सफाई करने का मौका मिला, हाथ चालू हो जाएंगे। लेकिन और गलत जगह कुछ करेगा करने के लिए, हाथ अंदर खींच लेता, वो नहीं करता है। ये उसकी स्थित प्रज्ञता है। शास्त्रों का निर्णय है कि शुद्ध वैष्णव कभी भी भौतिक जगत का भोग करने की नहीं सोचता, जिसकी चरम परिणति संभोग है। और अगर हमारे हृदय में ये भावना है तो घबराने की बात नहीं। अगर क्या तो है ही भावना, तो अब चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समझ लेना चाहिए कि अभी हम शुद्ध वैष्णव नहीं हैं। शुद्ध होना चाहते हैं लेकिन शुद्ध हो नहीं गए हैं, इसलिए खतरनाक स्थिति में हैं। दिस इज नॉट अ चीप थिंग टू बी फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर, सटल और ग्रॉस। दिस इज नॉट अ चीप थिंग। अनादिकाल से इसमें फंसे हुए हैं तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन भक्ति के प्रभाव से धीरे धीरे करके कम होती जाएगी और फिर ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। देखिए सामने लिखा है चरम परिणति संभोग है। वह कभी भी अपने आप को भोगता नहीं मानता। ये जानते हैं कि ये सारी इच्छाएं का रूट कारण क्या है? मैं भोगता हूं, मैं भोग करने वाला हूं, तभी ना तो भोग के लिए भोग करने वाला हूं, तभी तो संभोग के लिए प्रस्तुत हुआ है। सम्यक भोग। क्यों उसको सम्यक भोग कहते हैं? क्योंकि हर ज्ञानेंद्रिय संतुष्ट होती है, आंख, नाक, कान, जीभ, सब प्रकार से। इसीलिए इसी को भगवान ने कहा यही संस्पर्शजा भोगा। जो स्त्री संग आदि है, इसी को संस्पर्शज भोग कहा गया है, जो दुख की योनि है, दुख की परेशानी है, दुख का स्रोत है। इसीलिए इस गृहस्थी को भी 50 साल में बंद करने के लिए बोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 75% अपना जीवन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, किसी को भी। ये सब सिद्धांत हैं, हम सबको स्वीकार करना चाहिए। और जितना करेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, उतना बुद्धि प्रखर रहेगी, उतना शरीर स्वस्थ रहेगा और भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल रहेगा। प्रत्युत वह भगवान द्वारा भोग्य होता है, अर्थात हमारे कर्मों से कृष्ण को सुख मिलना चाहिए, हम भोगता नहीं है। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सनातन दिव्य हैं।
तथा इंद्रिय तृप्ति की अनुभूति से एवं भौतिक गुणों से परे हैं। यदि जीव इस भ्रांत धारणा को त्याग देता है कि शरीर ही आत्मा है, और यदि वह अपने आप को कृष्ण तथा वैष्णव का नित्य दास समझता है, तो वह माया के प्रभाव को लांघ सकता है। मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। पर आप देखिए, माया से बाहर पार हो गए हैं, तो क्या मतलब होगा? भावना ये रहेगी कि मैं भगवान के भक्तों का दास हूं, मैं भक्तों का सेवक हूं, और अगर नहीं तो मैं ये देह हूं, और देह अगर जैसे माना तो फिर भोग की भावना को हम हटा नहीं सकते हैं। इस तरह जो शुद्ध जीव अनर्थ निवृत्ति को पद प्राप्त कर लेता है, उसके लिए इस भौतिक जगत में भोग करने के लिए कुछ नहीं बचता। इस स्थिति को भक्ति कार्यों को सही ढंग से संपन्न करके ही प्राप्त किया जा सकता है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, घबराइए मत, हम क्लास लंबा नहीं करेंगे, आज कल इसको लेंगे। भक्ति के कार्यों को सही तरह से संपन्न करने से व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति को प्राप्त करता है। तो वह सही प्रक्रिया क्या है? इसको यहां श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है, आदौ श्रद्धा। व्यक्ति की शुरुआत में श्रद्धा होती। श्रद्धा मतलब भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में श्रद्धा। भक्त लोग भक्ति के शास्त्रों को बोलते हैं, हाँ ये सही बात है, अच्छी लग रहा है, इसे कहते हैं श्रद्धा। विश्वास कि मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा तो मेरी प्रगति होगी। इज इट ओके? सम काइंड ऑफ एंजाइटी कि कृष्ण कौन है मैं जानना चाहता हूं, ऐसे ही हम लोगों ने शुरू किया था। तथा उसके बाद साधु संघ, व्यक्ति साधु संघ करता है, यानी कि रच रच के साधु संग करता है, ये अर्थ है। ये जो श्रद्धा आई वो कहां से आई? अकस्मात, महत कृपा की, ऐसे अनजाने में भक्तों की कृपा हो गई, वो कीर्तन करते थे, प्रसाद देते थे, ऐसे करके अचानक उसको कुछ कृपा मिल गई, तो वह उससे उसकी श्रद्धा आ गई, और श्रद्धा आने के बाद उसने साधु संग किया। अब इस साधु संग को वो प्लान वे में कर रहा है। पहले वो कहीं भक्तों से कहीं कीर्तन सुन लिया, कुछ सुन लिया, वो प्लानिंग नहीं कर रहा था वो, अब वो उसको अच्छा लग गया, तो अब वह प्लान वे में कर रहा है। मैं अभी थोड़ा फिर से समझाता हूं। देखिए, श्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थन सेवनात्। व्यक्ति तीर्थों में जाता है और वहां पे कृष्ण कथा चलती रहती है। वो कथा सुनने नहीं आया है, लेकिन किसी भाग्य से वह कथा में बैठ गया है। उसका उस साधु में विश्वास नहीं है, लेकिन अकस्मात वह सुन लिया उस कथा को। अब उसकी श्रद्धा यानी कि टेस्ट डेवलप हो गया कि यार ये तो बढ़िया बोल रहे हैं, अगली बार फिर से हम आएंगे। फॉलो कर पा रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों ने ऐसा हुआ था? यस, मैं तो जिस कथा में सुनने गया था जाने ही वाला नहीं था साउथ इंडिया में, बल्कि बोल दिया गया कि अरे भाई आज कंपलसरी है अटेंडेंस, तो चला गया मैं। अब समझ में आया कि कोई श्रद्धा नहीं थी, लेकिन जब सुना तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 2 महीने के बाद मैं जब करने लगा, तो 2 महीने के बाद मैं 20 किलोमीटर दूर गया, और तब भी पता किस लिए गया? वो कह रहे थे हम योग सिखाते हैं, और मुझको अष्टांग योग में रुचि तब से थी। ये कीड़ा पहले का लगा हुआ है कुछ वहीं पे मैंने रेकी भी सीखी थी, आपको पता है साउथ इंडिया में। वो कीड़ा दोबारा पनप गया, इस बार कह सकते हैं। 2003 में ही मैं रेकी सीख लिया था। मुझे मिस्टिकल चीज़ों में काफ़ी रुचि रहती थी। ये क्या है, उसने ठीक से सिखाया नहीं था। जो भी हो, तो मैं वहां इसलिए गया था, मुझे लगता है ये लोग अष्टांग योग सिखाएंगे, पता नहीं किसी भी कंसेप्शन से। और वहां मंदिर में गया तो देखा वहां 2.5 घंटा गीता क्लास, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो आप समझ रहे हैं कि अब क्या स्थिति आ रही है? रच रच कर, यानी साधु संग प्लान वे में किया जा रहा है। और उसके बाद भजन क्रिया वो सिखाते हैं, जब करो, भक्ति करो, ऐसे करो, प्रणाम करो, प्रसाद पाओ, ऐसे करके भजन क्रिया करता है, ततः अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होती है। और जैसे जैसे अनर्थ, यही सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य नष्ट होते जाते हैं, ततः निष्ठा, व्यक्ति फिक्स होने लगता है। निष्ठा का मतलब होता है विक्षेप का अभाव। आज नहीं करना, आज नहीं सुनना है, ऐसी भावना नहीं आती है। और फिर वो आगे बढ़ करके रुचि, यानी जितना जितना हृदय शुद्ध होता जाएगा, उतना उतना ये प्रक्रिया आगे स्टेजेस के, ये स्टेजेस सबको प्राप्त होती चली जाएंगी। और उसके बाद आगे कहाँ गया? भाव, आसक्ति, भाव और प्रेम है। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की इच्छा होनी चाहिए। अभी कितनी सिंपल सी बात है और सुंदर सी बात है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि इस समय जो लोग मेरे सामने बैठे हैं और जूम पे भी हैं, वो आत्म साक्षात्कार की इच्छा को रखे हैं, इसलिए यहां पे हैं। नॉट बिकॉज कि मैं वो कुछ भय से कर रहे हैं। ये विद्या, आध्यात्मिक विद्या फोर्स करके नहीं सिखाई जा सकती है। वैसे तो कोई भी विद्या फोर्स करके नहीं सिखाई जा सकती है। There has to be some desire for self-realization. इससे व्यक्ति आध्यात्मिकता में उन्नत व्यक्तियों की संग करने का प्रयास करेगा।
कैसे मैं आगे बढ़ूं? अगली अवस्था में वह उन्नत गुरु से दीक्षा लेगा और उसके निर्देशन में कनिष्ठ भक्त भक्ति योग प्रारंभ करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि थोड़ा प्रारूप चेंज हो गया है। आपके दीक्षा गुरु नहीं देख सकते कि आप क्या कर रहे हो, किसी के भी नहीं देख सकते। मेरे गुरु महाराज अभी हैं कहाँ मुझे ये भी नहीं पता है। आई थिंक दैट इज अंडरस्टूड व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। जिसको ना समझ में आए तो किसी भी भक्त, कोई वरिष्ठ भक्त के मार्गदर्शन में रह करके भक्ति कीजिए। शुरुआत में इतने डिसिप्लिन नहीं होता है व्यक्ति का कि वो सुबह आप अपने आप ही भजन करेगा, जप करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं अपनी बात करूं प्रैक्टिकल वे में, तो मैं चाहता हूं कि भक्त लोग कुछ भक्तों का दायित्व लें, जिनको आप जूम में लेके आते हो, उनको उठाओ सुबह, उनके हेल्प करो और बड़े प्रेम से हेल्प करो। मेरी तरह डांटो मत। उठ जाओ, उठ जाइए, ऐसे करके कितने बजे आपको मैं कॉल करूं या क्या दिक्कत आ रही है सुबह उठने में, तब जाकर धीरे धीरे करके व्यक्ति को समझ में आता है। एक व्यक्ति को भगवत धाम ले जाने के लिए बहुत खून बहाना पड़ता है, क्योंकि लोग जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, गुरु के निर्देशन में भक्ति संपन्न करने से वह सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, आत्म साक्षात्कार में स्थिरता प्राप्त करता है तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने के लिए रुचि उत्पन्न करता है। आप देखिए प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, रुचि मतलब सुनने की रुचि। और अन्यत्र प्रभुपाद जी कह चुके हैं, द ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा इज द क्वालिफिकेशन टू गो बैक टू गॉडहेड। जिसका कृष्ण के बारे में सुनने की रुचि है वह भगवान के पास जाने की योग्यता है। जो सुनना नहीं चाहता तो फिर योग्य नहीं है। यदि कोई सचमुच प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट्स देखिए, यदि कोई सचमुच भक्ति करता है, व्हाट डज दैट मीन? देख रहे हैं कितना आप लोग शायद आप इस बात को समझ रहे हैं। यदि कोई सचमुच भक्ति करता है तो अनर्थ यानी भौतिक भोग से संबंधित अवांछित वस्तुएं स्वतः ही लुप्त हो जाएंगे। और मतलब ढोंग नहीं करता है, 16 माला कर रहा है तो कर रहा है, और उसमें भी ईमानदारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भक्त हमको बोले, प्रभु जी हम रिकॉर्डिंग भेजेंगे जबकि आप चेक करना। हमने कहा जब आप रिकॉर्डिंग भेजोगे तो अच्छे से बोलोगे, लेकिन जब आप जब करेंगे तब आप वैसे ही करेंगे जैसे आप करते हो, तो उसका प्रयोजन क्या रहेगा? है ना विवेक? मैं आपको अपनी रिकॉर्डिंग भेजूंगा जबकि तो खराब भेजूंगा रिकॉर्डिंग, आपको अच्छा करके बोल देंगे हरे कृष्णा करके बोल दूंगा, तो मैं बोल दूंगा हाँ अच्छी बात है। लेकिन अब आप जब स्वयं कैसे कर रहे हैं, स्वयं देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। मैं फोन लेके आया नहीं, हाँ है, फोन के बिना कैसे चलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि चेक करना है तो ऐसे फोन रखिए, फ्लाइट मोड में डाल देना, नहीं तो उसकी वाइब्रेशन आपके हृदय को खा जाएंगे, और रिकॉर्डिंग में डाल दीजिए और चेक कर लीजिए अपना जब कैसा होता है। सिंपल, अगर आपको ऐसा ही लग रहा है तो। और नहीं तो जो बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये कितना अमेजिंग बात है। मैं जो ये बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला? मैं जो ये बोल रहा हूं, तो क्या मुझको नहीं सुनाई पड़ रहा है? दूसरे व्यक्ति को बोल रहा हूं। तो ये लुलूपना नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं ही समझ लेना चाहिए कि वो नाम उच्चारण क्या कर रहा है। बार बार चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे पता है कि बात समझ में नहीं आती है कि भाई जप के लिए 3 घंटा रखो। हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम राम राम। नहीं, विमान नहीं उठ पाएगा इस प्रकार से। अर्थी उठ जाएगी लेकिन विमान नहीं उठेगा। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, यदि कोई सचमुच भक्ति करता है तो अनर्थ स्वतः ही लुप्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण बोल रहे हो तो वो दवा खा रहे हो वाकई, तो वो दवा अपने आप काम करेगी कि नहीं करेगी? और अगर दवा का खाने का ढोंग कर रहे हैं तब नहीं करेगी। और क्या प्रमाण है? कृष्ण के बारे में सुनने की रुचि जागृत हो जाएगी। ये है प्रमाण अनर्थ निवृत्ति का हमारे हृदय में हो जाने से। जरा लोग के अनर्थ भरे रहेंगे तो कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा नहीं रहेगी। सो व्हाट द टॉपिक बहुत लंबा है, अब इसको हम कर लेंगे। इसके आगे जो तो यहाँ पे हम लोग रुके थे श्लोक क्रमांक, इन्होंने बोला कि ब्रह्मादि जीव जितने भी हैं उन सबको मोहित किया हूं, लेकिन अकेले आपको ही मोहित नहीं कर पाई। आगे जो माया कहेंगे उसको हम कर सकते हैं।
श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। घर वाले माला करते वक्त पक्का डिस्टर्ब करेंगे तो सुबह उठ जाओ कि वो डिस्टर्ब करने के लिए उठे तो सही, ऐसे समय में उठ जाइए कि वो लोग डिस्टर्ब भी नहीं करें। फाइन, थैंक यू।